योगी सरकार कर भारी भरकम बजट पेश करने वाली है और इस बजट में सरकार का खास फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और नौजवान पर रहेगा। इतना ही नहीं, इस बजट में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की छाप भी नजर आ सकती है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बजट में क्या खास रहने वाला है। योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा यह बजट होने वाला है। करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार प्रस्तावित कर सकती है, जिसमें महिलाओं और किसानों के लिए भारी भरकम बजट होने वाला है। युवाओं को मुफ्त में टैबलेट बांटने के लिए बजट दिया जा सकता है। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बड़े बजट की योजना सरकार लेकर आने जा सकती है। स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर फोकस सरकार का रहेगा। उद्योग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा। सीएम सड़क सुधार योजना के लिए एक बड़ा बजट सरकार जो है वो एलोकेट करने जा रही है। शहरों में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की नीति। अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। योगी सरकार यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। बजट में जहां एक तरफ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक दिखेगी, वहीं संकल्प पत्र में किए गए कई वादों को जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी इस बजट के जरिए योगी सरकार शुरू करेगी। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होगा, जिससे अगले 5 सालों में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। योगी सरकार का बाहुबली बजट 7 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। योगी सरकार कल सदन में अपना बजट पेश करने जा रही है। करीब 7 लाख करोड़ का बजट ये होना है। दरअसल इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां भी कर ली हैं। इस बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र की छाप नजर आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022 में ऐलान किया था, और तमाम योजनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि गरीब, किसान, युवा और रोजगार संबंधित बजट में प्रावधान किया गया है। इन सभी को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को तैयार करने के निर्देश दिए थे और वित्त विभाग ने इस पर काम कर लिया है। बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए धनराशि का आवंटन होगा। मतलब प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रावधान होने की उम्मीद है। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत धन्यवाद। सर, कैसा होगा इस बार का बजट? बजट तो बहुत शानदार होगा, जानदार होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे, जिसको कहते हैं बुलेट ट्रेन्स की रफ्तार वाला, और प्रदेश को विकास के पथ पर एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाला बजट होगा। और बजट को लेकर के जनता की जो आशाएं हैं, और भारत सरकार का जो बजट आया है, जो आज़ादी के बाद का सबसे शानदार बजट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हो चुका है। डबल इंजन सरकार है, इसलिए अगर अमृत महोत्सव वर्ष को ध्यान में रख करके और आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा गया है, तो उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है उसमें निर्वाह करने वाला बजट यूपी का भी है। योगी सरकार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास दिखने वाला है, चाहे महिला हो या किसान हो या फिर नौजवान। और इसी के चलते सीएम योगी ने विपक्ष से शांति की अपील की और बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने की बात कही है। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायक मोर्चे पर हैं, उससे तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि सदन में संग्राम तय है, क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन ही अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया। बजट पूरे उत्तर प्रदेश के कल्याण का बजट होगा। बजट में निश्चित रूप से किसानों के, युवाओं के, गरीबों के, मध्यम श्रेणी के हर वर्ग की चिंता इसमें करी जाएगी। और जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके आधार पर बजट बनाया गया है। तो निश्चित रूप से उन सभी बातों का समावेश इस बजट में होगा। कोई वर्ग इसमें अछूता नहीं रहेगा, छूटेगा नहीं। और बहुत जिस तरीके से केंद्र का बजट आया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, जिसमें रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर भी सृजित होंगे। खैर, एक तरफ योगी सरकार सदन में बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जातीय जनगणना और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सियासत से इतर आम जनता के लिए माना जा रहा है कि बजट में काफी कुछ है, जैसे युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट के लिए बजट,
स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए बजट, उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए बजट, प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट। चाहे युवाओं की बात हो या फिर उद्योग की, योगी सरकार हर वर्ग और क्षेत्र के लिए भारी भरकम बजट लाने वाली है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अधिक से अधिक एमओयू का निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश का विकास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार के बाहुबली बजट से कानपुर के व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। उद्यमियों का यह मानना है कि सरकार नए उद्योगों के साथ ही पुराने उद्योगों को भी बढ़ावा दे। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2023-24 का बजट आना है और उसको लेकर औद्योगिक नगरी कानपुर के उद्यमियों का क्या सोचना है, जो अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सेक्टर्स के हैं। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं कि सारे अलग अलग ट्रेड से जुड़े कानपुर के रिनाउंड उद्यमी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सर, क्या बजट आना है? हमें योगी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और योगी सरकार उद्यमियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। नए उद्योग लगाने के लिए बहुत सी फैसिलिटीज दी जा रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पुराने उद्योगों से ही हम लोग खड़े हुए हैं। जो पुराने उद्योग हैं वो बंदी के कगार पर हैं और जो पुराने उद्योग हैं कोरोना काल से बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। मेरा कहना है कि कुछ एक पैकेज इस तरीके का मिले जो पुराने उद्योगों को मिले। सर, आप आगे आ जाइए प्लीज। सर, आपके स्ट्रेट से क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से? इस सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं। नए उद्योगों को लगाने के लिए उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी दे रही है, पुरानों को अपग्रेड करने के लिए सब्सिडी दे रही है। हम इनकी नीतियों से सहमत हैं। सर, कैसा होना चाहिए? क्या आपकी अपने सुझाव है? क्या अपना नियमों का सरलीकरण होना चाहिए। हम लोगों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए। कम से कम कोरोना काल का जो 2 साल का कठिन समय था, उसकी तो पूर्णतया छूट मिलनी ही चाहिए। सर, आप इस तरफ आ जाएं। क्या आप कहेंगे और कैसा? सर, मैं जो है चमड़े उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ और कानपुर नगरी तो चमड़ा नगरी ही के नाम से मशहूर है। और जो कि हम देख रहे हैं कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट चमड़े में जो पिछले 2 साल से गिर रहा है, वॉर उसका एक बड़ा रीज़न है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेड से जो इतना लोग जुड़े हुए हैं, इतना रोजगार इस ट्रेड में था, वो बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। तो कुछ ना कुछ प्रोत्साहन करने के लिए सरकार कोई ना कोई ऐसी हम लोग को स्कीम या कुछ लाए कि जिससे कि हम लोग का इस ट्रेड में फिर रिवाइव हो और कानपुर जो अपने चमड़े उद्योग के लिए मशहूर है उस ऊंचाइयों को फिर छुए। तो आपने देख सकते हैं कानपुर के तमाम ऐसे उद्यमी हैं जिनका अपना कहना है और इनकी सबकी एक ही मांग है कि रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब देखना यह है कि जब कल ये चीज सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या इनकी जो सुझाव था वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उस पर क्या विचार हुआ। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वहीं न्यूज़ 18 के संवाददाता ने महिलाओं से आने वाले इस बजट को लेकर भी खास बातचीत की और उन्होंने बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। बजट पेश होने से पहले जो घरेलू महिलाएं हैं उनकी क्या राय है और वह क्या चाहती हैं इस बजट में, बात करने के लिए हमारे साथ हैं। मैम, कल बजट पेश होने जा रहा है तो किस नजर से देख रही हैं, क्या है, आप क्या चाहती हैं? जैसा कि हर वर्ष होता है, जब बजट पेश होने वाला होता है उससे पहले बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि साल भर हमने इतनी महंगाई झेली है, इतनी परेशानियां झेली हैं, तो इस बार भी हमें बजट से ये उम्मीद है कि हमें कुछ राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने किया उससे ज्यादा जो उम्मीद है हमें अपनी प्रदेश सरकार से है कि कम से कम वो कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो अपनी तरफ से प्रदेश स्तर पे माफ करेगी, जिससे पेट्रोल सस्ता हो सकता है, खाने की चीजें सस्ती हो सकती हैं, कपड़ा सस्ता हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जो खराब हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके ऊपर आप टैक्स लगाइए, जितना लगाना है लगाइए, लेकिन जो व्यक्ति के रोजाना की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, उनके ऊपर तो कम से कम आप टैक्स हटा के उन चीजों को सस्ता करें ताकि आम आदमी तक वो पहुंच सके। मैम, आप किस नजर से देखती हैं, क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? सस्ता होना चाहिए, क्या सामान सस्ता होना है बजट में? सरकार को ये फैसला लेना चाहिए, क्या उम्मीद है? मैं तो यही बोलूंगी, प्रिंसिपल मैडम ने बोला है, सही बोल रही है मैडम लोग ने, लेकिन घरेलू औरतें तो यही चाहेंगे कि कम से कम बढ़ोतरी कमी हो, क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं तो कमी होना चाहिए ना। हर चीज की जरूरत देखो तो जरूरत ही चलती है। महिला सुरक्षा पे तो मेरे को बहुत ही इतनी उम्मीद है कि है ना, क्योंकि है ना मैं महिला सुरक्षा के लिए इसलिए ज्यादा बोलूंगी क्योंकि मेरी खुद ही है ना 2 बेटी हैं, और जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो मुझे इतना डर लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा केस ना हो जाए। आजकल देखिए इस तरह के जो केस हो रहे हैं कि है ना
एक तरह से है ना अफेयर में है ना लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को है ना उन्हें फंसाया जाता है, फिर उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह के उनके टुकड़े टुकड़े करके ये कहाँ मतलब कर दिया जाता है। इतना डर लगता है बच्चियों के लिए, मतलब उनकी सेफ्टी हो, इस तरह के कानून बने कि कोई आदमी मतलब लड़कियों की तरफ है ना निगाह उठा के भी ना देखे, इस तरह की सोचे तो दूर, मतलब देखना भी उसे है ना बहुत वो लगे, इस तरह की सख्ती के कानून होने। आप किस नजर से देखती हैं इस बजट को, क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि बजट के लिए जो हमारी राज्य सरकार सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। जो हमारी खाने पीने की चीजें हैं, एजुकेशन है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान, गैस सिलेंडर है, हमारा ये बिजली का बिल है और हमारी ये पेट्रोल डीजल है, मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर लगाम लगी। एजुकेशन है और जो हमारा ये क्या है इनकम टैक्स का जो है वो भी उसकी बढ़ानी चाहिए उसको कि हम कितना अपना सेव करें, उसके ऊपर कितना वो हो। बिल्कुल बड़ी बात है कि इस बजट से जो प्रदेश की और शहर की महिलाएं हैं उनको काफी उम्मीद है। साफ कहना है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगना जरूरी है। इसी के साथ ही जो महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है उसकी सराहना करती हुई महिलाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ क्राइम बढ़ भी रहा है तो महिलाओं का कहना है इस पर भी सरकार को जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहिए। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। योगी सरकार 2.0 के बजट से किसानों की भी कुछ उम्मीदें हैं। आपको किसान पंचायत से संवाददाता उमेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी का बजट आने वाला है। किसानों की यूपी बजट को लेकर आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यूपी बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, उनके क्या सपने हैं, गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर वो क्या सोचते हैं, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर वो क्या सोचते हैं, छुट्टा पशुओं को लेकर वो क्या सोचते हैं और अलग अलग मांगों को लेकर उनकी क्या राय है। हम इस वक्त मेरठ के कमिश्नरी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए आप किसान मौजूद हैं और सभी यहाँ यूपी बजट को लेकर मंथन भी कर रहे हैं। हम कुछ किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मत है। बस अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, आप बता रहे हैं कि 11 दिन से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं, कौन सा आपका संगठन है, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हमारा किसान मजदूर संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह हैं। अब नया बजट इस सत्र का आने वाला है। बजट में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड है कि बजट जब तैयार करा जाए उसे लागू करने से पहले किसान के बारे में सोचे सरकार। बजट सरकार बनाएगी तो किसानों के जो हित में हो उसे थोड़ा सोच समझ के बनावे, क्योंकि ये किसान ही है, किसान ही सरकार बनाता है और किसान ही सरकार बिगाड़ता है। 70 साल कांग्रेस ने भी यहाँ राज किया, आज वो भी यहाँ नहीं है, ये तो सब समय का चक्र है। तो यदि बजट बनावें तो किसानों के हित में बनावें, किसानों के हित में बिल्कुल न बनावें। बजट को ठीक से बनाना चाहिए, सरकार को किसान के प्रति जागरूक होकर किसान के प्रति ध्यान रखना चाहिए। आवारा पशुओं के रहने का कहीं ठीक जगह व्यवस्था करी जाए। बहरहाल अन्नदाता यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि अगर किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा, अन्नदाता खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। इसलिए बजट किसानों वाला बजट होना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। वहीं 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर अभी से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम नोज पर मौजूद हैं और बातचीत करेंगे उन्हीं से सीधे कि आखिर इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप प्रयाग धर्म संघ के अध्यक्ष हैं राजेंद्र पालीवाल जी, ये बताइए कि इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। यहाँ पर 25 में महाकुंभ भी होने जा रहा है, तीर्थ पुरोहित समाज क्या चाहता है, बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, बजट से हम लोगों को ये उम्मीद है कि आज 2025 के मद्देनजर योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उस पे संगम के अतिरिक्त पूरे शहर को अच्छे विकास के रूप में विकसित करने की योजना जो सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ संगम क्षेत्र जो विश्व का आकर्षण है, हम लोग लगातार ये मांग करते हैं कि यहाँ पर हरिद्वार और काशी की तर्ज पर प्राचीन किला से नागवासुकी मंदिर तक एक साथ
एक रूप में पक्का घाट का निर्माण हो और एक बैराज बना करके उस पक्के घाट पर गंगा की अविरल निर्मल धारा की मांग लगातार कई वर्षों से चल रही है। इस बार 25 को दृष्टिगत रखते हुए मेला प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ पार्ट छोटे छोटे घाटों के निर्माण की योजना बनाई है जो पूर्ण नहीं है। जब तक कि पूरा एक साथ किला से नागबास्की तक पक्के घाट और बैराज के माध्यम से गंगा की धारा, ये मांग हम इनके बजट में चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए कि क्या चाहते हैं। राजेश तिवारी जी आपके पुरोहित हैं, यहाँ पर आप रहते हैं और 2025 के महाकुंभ के पहले ये जो बजट आ रहा है, इससे क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की उम्मीद करते हैं योगी सरकार से? हमें योगी जी का ये दूसरा बजट है, 2024 का ये दिख रहा हुआ बजट है। तीर्थ पुरोहितों का एक ही मांग है और प्रयाग का तो धर्म क्षेत्र है, धर्म नगरी है, महाकुंभ देता है। ये महाकुंभ होता है, महाकुंभ में अब अच्छी बजट आती है, अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के प्रति योगी जी को सोचना पड़ेगा। तीर्थ पुरोहितों के प्रति घाट के प्रति उनका घाट स्थायी करें, जगह स्पेस दे के अपना कर्म कर सके, क्योंकि एक कर्म करने के साथ 20 लोग आते हैं, 20 लोगों के साथ बैठने की जगह हो, बैठना हो, उनका काम हो, अच्छे से हो। और हमारा जो घाट इधर बितर तितर रहता है, योगी जी से निवेदन यही है कि घाट को हमारे स्थायी करके उसका सौंदर्यीकरण जरूर जी, मतलब घाट स्थायी करें और सौंदर्यीकरण करें ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मदद मिले। हम नाविक संघ के ये संगठन मंत्री ननका निषाद जी, उनसे बातचीत करेंगे। आप नाविक संघ से हैं और नाविकों की एक अहम भूमिका होती है, तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। क्या यहाँ पर आपको बजट से उम्मीद है? इस बार के बजट से ये उम्मीद है कि हमारे नाविकों के ये कुंभ मेले में पिछले वर्ष योगी जी 5-5 लाइफ जैकेट दिए थे और उनको बहुत लोगों ने खुश थे, इसलिए और उनको जो है अब ये फिर कुंभ आ रहा है। सबसे बड़ी यात्री की परेशानी रहती है यहाँ, एक तो लैट्रिन बाथरूम की परेशानी, कपड़ा चेंजिंग की परेशानी, उसके बाद इस इर्द गिर्द में कोई होटल नहीं है, यात्री बहुत परेशान होते हैं। किसी का अगर बाथरूम लग गया तो ये बेचारा हेरते हेरते परेशान हो जाता है, उसको मिलता नहीं है। तो ये तमाम सुविधाएं यहाँ विकसित होनी चाहिए। हाँ, ये पूरी होनी चाहिए और पक्के घाट बनना चाहिए जी, पक्के घाट बनने चाहिए और तमाम जो यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं, श्रद्धालुओं के लिए, वो यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की बजट से उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? बजट इनका यहाँ अच्छा आना चाहिए जिससे हमारे तीर्थ पुरोहित उनको सब चीज़ का फायदा मिले।